इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनको लास्ट वाले तीन को एक साथ ले लेंगे और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। 7 का यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 का यूनिट डिजिट होता है हमारा 3, क्योंकि 7 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 343 मिलता है। तो यूनिट में क्या आया, इसका 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और बाकी बचे हुए का क्या कर देंगे, हम इसके आसपास देखेंगे कि किसका क्यूब आ रहा है। जैसे 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। तो 6 का ज़्यादा हो रहा है, 5 का लिखेंगे, 5 का 125, आसपास 105 का है, तो यहाँ पे आ गया 53। 53 क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। इस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्यूब रूट निकालना। जैसे ये दिया है 2197, तो इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे। उससे पहले एक चीज देख लेंगे, हमको 1 से लेकर 10 तक क्यूब क्या है याद होने चाहिए। 1 से लेकर 10 तक क्या होना चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब क्या है, 1 है, और 2 का क्यूब क्या है, 8 है, और 3 का क्यूब क्या है, 7। ठीक है, इस तरीके से हमें 10 तक याद होना चाहिए। हम इसमें देखेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या देखेंगे, इकाई का अंक। अब 1 का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। 2 का क्यूब करते हैं तो हमको 8 मिलता है, और 3 का क्यूब करने पर हमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। इकाई का अंक हम ध्यान रखेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। और 4 का क्या क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, और 5 का यूनिट डिजिट है 5। 6 का यूनिट डिजिट है 6, क्योंकि 6 का क्यूब क्या होता है, 216। इसी प्रकार 7 का यूनिट डिजिट है 3, 8 का यूनिट डिजिट है 2, और 9 का यूनिट डिजिट है 9। ठीक है, इनमें से देख लेंगे कुछ यूनिट डिजिट। जैसे 2 का यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, और 3 का यूनिट डिजिट 7 है। बाकी सब 1 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। 1 का यूनिट डिजिट 1 लिख लेंगे। 1 का यूनिट डिजिट है 1, और 4 का यूनिट डिजिट 4। 5 का यूनिट डिजिट क्या है, 5, और 6 का यूनिट डिजिट क्या है, 6। इसी प्रकार 9 का यूनिट डिजिट क्या है, 9, और 0, जिसके लास्ट में 0 हो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और बचा क्या है, बचा है 2, 3, और 7, 8। अब इसको भी देख लेंगे। जैसे 2 का यूनिट डिजिट करते हैं तो हमको 8 मिलता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट हमको 2 मिलता है। ठीक है, तो 2 का क्या है, 8, और 8 का क्या है, 2। ठीक है, 8 का 2 है। इसी प्रकार 3 का क्यूब करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 7, और 7 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट मिलता है 3। तो 3 का यूनिट डिजिट तो 7 है, और 7 का यूनिट डिजिट है 3। ठीक है, 7 का यूनिट डिजिट 3। देखो 1 का यूनिट डिजिट तो 1 ही है। 4 का 4 ही, 5 का 5, 6 का 6, और 9 का 9, 0 का 0। इसी प्रकार देखो 3 का यूनिट डिजिट 7 है, और 7 का यूनिट डिजिट है 3। ठीक है, 2 का यूनिट डिजिट 8 है, और 8 का यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, इसे याद रखेंगे, उसके बाद आप ट्रिक से आंसर निकाल पाओगे विद इन 2 सेकंड में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे 2197 का हमको क्या निकालना, क्यूब निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे, इसके हम 3 लास्ट में से 3 अंक एक साथ ले लेंगे। लास्ट के 3 अंक एक साथ ले लेंगे, और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट कितना है, 7, और 7 का यूनिट डिजिट मैंने क्या बताया, 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब आता है 343। 7 का क्यूब आता है 343, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब 2 का ऐसा देखेंगे जिसका भी क्यूब 2 के पास में होता हो। क्या है, 1 का क्यूब क्या है, 1 है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके पास तक होना चाहिए। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2197 का क्यूब रूट होगा 13। इसी प्रकार नए क्वेश्चन से समझ लेंगे, नहीं समझ आया तो। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 19,683, इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 को एक साथ रख लेंगे, और बाकी बचे हुए को एक ग्रुप बना लेंगे, लास्ट के 3 का एक। अब इसमें हम यूनिट डिजिट देखेंगे, हमको क्या मतलब है, यूनिट डिजिट है। अब 3 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो हमको 27 मिलता है। 3 का क्यूब करते हैं तो 27 मिलता है। यूनिट डिजिट क्या है, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7।
अब 19 को हम ऐसे देख लेंगे, इसके पास कौन सा क्यूब है, इसके पास तक किसका क्यूब जाता है। जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 जाता है, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। 27 क्या हुआ, 19 से ज़्यादा हो जाता है, तो हम 2 का क्यूब लेंगे। तो 2 का क्यूब क्या है, 8, तो उसके पास तक जा रहा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको आप, ये है उत्तर 19,683 का उत्तर क्या है, 87। तो ये 87 का यदि क्यूब करोगे तो 19,683 मिलेगा। सॉरी, 87 बोला मैंने, 83, 19,683 मिलेगा। ठीक है, इसको करके देख सकते हैं। क्यूब मैंने निकालना पिछली वीडियो में सिखा दिया है, बिल्कुल आसान तरीके से, और आप बिल्कुल ट्रिक से 2 सेकंड में उसका भी आंसर निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दिया है हमको, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। अब एक एक का क्यूब करते हैं, इनको 3 को एक साथ रख लेंगे, लास्ट वाले 3 को, और बाकी को 68 को एक साथ। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, एक है, तो एक का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, हमको एक ही मिलता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक, इससे हमें एक मिल गया। अब ये बचा 68। 68 में देख लेंगे हम किसका क्यूब इसके आसपास तक है। तो हम चार का क्यूब करते हैं, 4 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमें 64 मिलता है, तो 68 के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो ये हो जाएगा हमारा 41। 41 क्या आ जाएगा, इसका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसमें मैंने क्यूब निकालना सिखाया है। ठीक है, तो क्यूब निकाल सकते हैं, 41 का क्यूब निकाल लेंगे तो हमको 68,921 मिलेगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और बड़ी संख्या ले लेंगे। चलो सर जी, ये तो छोटी संख्या में ट्रिक अप्लाई हो रही है, बड़ी में नहीं हो रही है, तो और बड़ी ले लेते हैं। अब देखो, इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो 3 को क्या कर लेंगे, एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे आया 9। अब 9 का क्यूब करते हैं तो हमको मिलता है 729। तो 9 का क्या था, 9 का 9 ही था, 9 का यूनिट डिजिट 9 ही था। अब यहाँ पे आया 117। 117 किसके क्यूब के आसपास है, किसके क्यूब के आसपास है, तो 5 का क्यूब करते हैं तो 125 ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या लेंगे, उससे कम लेंगे, तो 4 का क्यूब लेंगे हम, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 49। बस इतनी सी देर में आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद चलेंगे, ये है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनको लास्ट वाले 3 को एक साथ ले लेंगे, और इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। 7 का यूनिट डिजिट देखेंगे तो 7 का यूनिट डिजिट होता है हमारा 3, क्योंकि 7 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 343 मिलता है, तो यूनिट में क्या आया, इसका 3 है, तो 3 लिख लेंगे। और बाकी बचे हुए का क्या कर देंगे, हम इसके आसपास देखेंगे कि किसका क्यूब आ रहा है। जैसे 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, और 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है, तो 6 का ज़्यादा हो रहा है, 5 का लिखेंगे, 5 का 125, आसपास 105 का है, तो यहाँ पे आ गया 53। 53 क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। इस तरीके से आप इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलो भाई, और देख लेते हैं, और बड़ी संख्या में देख लेते हैं, और बड़ी संख्या में कैसे होगा। जैसे ये संख्या दी है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है, तो लास्ट के 3 को हम एक साथ ग्रुप कर लेंगे, और बचे हुए को एक साथ, तो 7। अब यहाँ पे आ रहा है लास्ट में 7, तो 7 का क्या आएगा, 7 का यूनिट डिजिट आएगा 3। 7 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 का क्या क्यूब क्या होता है, 343 होता है। अब यहाँ पे है 399। 399 किसके क्यूब के आसपास है। अब 6 का क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब आता है 216। 6 का क्यूब बराबर 216 आता है। ठीक है, और 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब आता है हमारा 343। 7 का क्यूब करने पर आता 343, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम 7 ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 399 से 343 छोटा है, और इसके पास यही पहुंच रहा है, तो ये आएगा 73। 73 क्या होगा, इसका क्यूब रूट होगा। ठीक है, ट्रिक में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसके बाद कुछ और बड़ी संख्या देख लेते हैं। जैसे ये संख्या है, तो क्या करना, इनको 3 को एक ग्रुप में बांट लेना, और 4 का यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, सॉरी 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। अब ये बचे 157। 157 किसके क्यूब के पास है, 6 का क्यूब करते हैं तो जी सर 216 आ जाता है, और 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि 6 का क्यूब करने पर 216 ज्यादा हो जाता है। हमको ज्यादा वाला नहीं लेना, पहले वाला लेना, जो संख्या दिया है उससे पहले जो पास में आता है। किसका क्यूब आता है, 5 का, तो हम 5 लिख देंगे। यदि हम
54 54 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, क्यूब वाली वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो क्यूब वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक से बताया है कि क्यूब किस तरीके से निकाल लेंगे। इसके बाद है, चलो इससे और बड़ी संख्या ले लेंगे, कुछ और बड़ी संख्या लेते हैं। चलो जी, और बड़ी संख्या से देख लेंगे। ये संख्या दी है तो क्या करना है, इसमें हम क्या लास्ट डिजिट 3 डिजिट को एक ग्रुप में बांटने है ना, और इसका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो 5 का यदि क्यूब करते हैं तो 125 आता है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या है, 5। अब बची है हमारी 421। 421 को हम देख लेंगे किसके क्यूब के आसपास है। 6 का क्यूब करते हैं तो जी आता है 216। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 है, और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343, और लेकिन 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 512। ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे तो हमारा 512 आएगा। और हम इसमें ले लेंगे किसके पास है। अब देखो 8 का क्यूब करते हैं तो 512 ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 7 का यदि क्यूब करेंगे तो 343, तो हमारा इससे थोड़ा कम है और इसके पास है। पास ये भी है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा। हमको ज़्यादा नहीं लेना, कम लेना है। तो कम क्या है, 7 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा 75। अब 75 का यदि क्यूब करेंगे तो हमको 421 875 प्राप्त होगा। ठीक है, क्यूब भी आप करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब इसके बाद है नया क्वेश्चन, और भी बड़ी संख्या ले लेते हैं। इससे भी कुछ बड़ी संख्या आ गई, सर जी यहाँ तक तो समझ में आ गया, छोटी संख्या है, इससे भी कुछ और बड़ी संख्या बताओ। तो इससे और बड़ी संख्या है ये, तो इसके लास्ट के तीन को हम एक ग्रुप में रखते हैं और बाकी को सारे को एक ग्रुप में, ये ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, 8। अब 8 का यूनिट डिजिट क्या है, क्योंकि 8 का यदि क्यूब करते हैं हम तो आता है 512। 8 का क्यूब करने में 512 आ रहा, यूनिट डिजिट क्या है इसका, 2, तो हम 2 लिख लेंगे। इससे तो हमारा 2 आ गया। अब बाकी बची हुई संख्या किसके क्यूब के आसपास है, तो 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है सर जी, लेकिन 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, और ये कितना है, 1061। तो 10 के क्यूब के पास आ गया। 11 क्यूब करने की हमें जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा आएगा। तो 10 का क्यूब क्या होगा, ये आ जाएगा 1000, तो इसके पास है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 10। तो इससे हमें क्या मिल गया, 110। 110 का यदि हम क्यूब करेंगे तो हमको ये मिलेगा 1061 208, ये संख्या मिलेगी हमको। और यदि इसका क्यूब रूट निकालने के लिए कहा है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका आएगा 102। ठीक है, उम्मीद है कि ट्रिक आपको समझ आई होगी, वीडियो भी समझ आई होगी, क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब यदि आप क्वेश्चन कर पाते हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, कमेंट करना है ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे यदि आपको समझ आ गया। वीडियो आपको अच्छी लगी है, ट्रिक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।